में श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद भारी भीड़ नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। यूपी और एमपी प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई। इन तस्वीरों के जरिए चित्रकूट की तस्वीर देखिए। चित्रकूट जो है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगती जगह है और खासतौर पर यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ और ऐसी भरी गर्मी। आप देखिए सड़क कैसे खचाखच भरा है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं। इसी भीड़ के सैलाब में गाड़ियां फंसी नजर आ रही है। 4 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक चित्रकूट पहुंच चुके हैं। घंटों तक जाम में फंसे दिखे श्रद्धालु, तो बड़ी खबर बता रहे हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि प्रशासन को पहले इस बात का अंदेशा नहीं था, क्योंकि आज के दिन अमावस्या के दिन इस तरीके से भीड़ हर साल वहां पर देखने को मिलती है। अधिक मास की अमावस्या है और ऐसे में श्रद्धालुओं के इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने का जो अंदेशा था वो पहले से ही था प्रशासन के, बावजूद इसके बदइंतजामी नजर आ रही है। इन आस्था के ऊपर कैसे यहाँ पर अव्यवस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। ये देखिए, अगर हल्का सा भी यहाँ पर भगदड़ जैसी कोई परिस्थिति क्रिएट होती है तो फिर कितनी जानों पर भारी पड़ सकती है। ये हालात मध्य प्रदेश यूपी प्रशासन के तैयारियों की पोल खोलते दावों को चुनौती देती ये तस्वीरें हैं। और मनीष यादव हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए। मनीष, पहले से इस बात का अंदाजा था कि चित्रकूट में आज इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, बावजूद इसके ऐसा लगता है कि प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की थी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर प्रशासन की हल्की सी चूक नजर आ रही है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कि सोमवती अमावस्या का पर्व है। ऐसे में हर कोई मंदाकिनी नदी में स्नान करके कामता पर्वत की जो परिक्रमा होती है, जिसका बड़ा महत्व माना गया है, वो करना चाहता था। उसके लिए प्रशासन हालांकि तैयारी करता है, लेकिन इतनी भीड़ उमड़ जाएगी इसका अंदाजा प्रशासन को नहीं था, जिसके चलते राम घाट पर वो पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दे रही है। लोगों को असुविधा हो रही है, भीषण जाम में लोग फंसे हुए हैं। जो तस्वीरें बता रही हैं कि बड़ी भारी संख्या में, चाहे वो मध्य प्रदेश से आए हुए लोग हों या फिर प्रयागराज और चित्रकूट के आसपास के जिले से आए हुए लोग हों, वो सब कोई आज के पर्व को अपने आस्था और श्रद्धा से सरोकार करना चाहता है। लेकिन भीड़ होने के चलते, अव्यवस्थाएं होने के चलते बहुत दिक्कतों का सामना वहां पर हर एक श्रद्धालु को करना मनीष, पड़ रहा है। तस्वीरों में जो बेसिक सुविधाएं आप छोड़िए कि अगर खास पर्व मौके पर जो की जाती व्यवस्थाएं वो तो छोड़िए, जो नॉर्मल बैरिकेडिंग नजर आनी चाहिए सड़क पर वो नहीं दिख रहा है। एक ही दिशा में लाखों की तादाद में लोग जाते दिख रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा की संख्या में बताया जा रहा है श्रद्धालु पहुंचे हैं। हल्की सी भी धक्का मुक्की होगी तो भगदड़ मचेगी, लोगों की जान जा सकती है, ऐसी स्थिति दिख रही है यहाँ। देखिए, बिल्कुल, और दोनों राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बीच में बॉर्डर पर ये पूरा स्थान है। तो ऐसे में दोनों प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाती है, बैरिकेडिंग लगाया जाता है, ताकि आने वाले लोग अलग दिशा से आए और जाने वाले लोग जो स्नान करके परिक्रमा करके जाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग रास्ता हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, जिसके चलते अगर भगदड़ जैसे हाल होते हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं, लोग दब सकते हैं। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से लोगों की भीड़ को देखते हुए इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है। जिलाधिकारी ने भी, एसएसपी ने भी वहां पर इंतजाम बढ़ाने को कहा है, तो अपनी ओर से कोशिश हो रही है। लेकिन पहले से तैयारी न होने के चलते असुविधा के दलदल में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। शुक्रिया मनीष आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और न सिर्फ चित्रकूट बल्कि ज्योति कैंची धाम में भी अगर बात करें, स्थापना दिवस के मौके पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है और आज ऐसी तस्वीरें वहां से भी सामने आ रही है। कैंची धाम में कैसे श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। नैनीताल के पास जो प्रमुख कैंची धाम है प्रसिद्ध, यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। दरअसल यहाँ पर स्थापना दिवस का मौका है और ऐसे में भक्त कैंची धाम बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पूरा इंतजाम किया हुआ होता है, क्योंकि हर साल 15 जून के दिन ऐसी ही तस्वीर वहां से नजर आती है। यहाँ तक कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो बंद कर दी जाती हैं अलग अलग जगहों से, फिर चाहे नैनीताल हो या फिर नीचे काठ गोदाम या फिर हल्द्वानी से, वहीं से शटल सेवा जो है वो चलाई जाती है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और देखिए पूरा बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है और एकदम क्यू में खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर के जो श्रद्धालु हैं अपनी बारी का यहाँ इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, ऐसे में काफी दूर दूर तक यहाँ पर श्रद्धालुओं को पैदल चलकर दर्शन करने के लिए धाम परिसर के अंदर तक, मंदिर प्रांगण तक के लिए जाना होता है। तो आप देखिए बहुत दूर से, कई किलोमीटर दूर से लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है। श्रद्धालुओं की बैरिकेड बाकायदा यहाँ लगा नजर आ रहा है। एक तरफ श्रद्धालुओं के जाने की भीड़ है कतार, और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सड़क का खाली रास्ता है वहां से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। नीम करौरी बाबा का धाम है और ऐसे में कैंची धाम में 15 जून चूंकि स्थापना दिवस का मौका है, जब मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया था, और उस मौके पर भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी आप देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंतजाम आप अगर देख पाए, लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ये जो श्रद्धालु हैं।
और बैरिकेड करके इन्हें एक एक करके अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। इधर हरिद्वार में भक्तों का भारी जनसैलाब देखने को मिला। सोमवती अमावस्या का मौका है आज और यहाँ देखिए गंगा में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ पहुंचने लगी है। तो हर की पैड़ी पर उमड़ गए हैं लाखों श्रद्धालु। करीब 30 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। यहाँ सोमवती अमावस्या पर आज हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग हर की पैड़ी समेत गंगा के अलग अलग घाटों पर स्नान करते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं का तांता देखिए इन तस्वीरों में, लाखों की तादाद में लोग यहाँ डुबकी लगा रहे हैं और गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हर की पैड़ी से हरिद्वार में। और आज मौसम भी सुबह से ही खुशनुमा बना हुआ था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का बेहद महत्व है। अधिक मास आज से खत्म हो रहा है। सोमवती अमावस्या में भक्तों की भारी भीड़ हर की पैड़ी समेत हरिद्वार के तमाम गंगा घाटों पर आज सुबह से ही नजर आई। देश के हर प्रमुख तीर्थ स्थल पर आज अमूमन ऐसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब हरिद्वार की भी तस्वीरें देखिए, हर की पैड़ी पे आमतौर पर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और जब मौका बहुत ज्यादा खास हो, कई सालों बाद पड़ रहा सोमवती अमावस्या का मौका हो, तो लोग यहाँ पर देखिए कैसे डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। यहाँ भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नजर आए, किसी तरह की कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि भारी भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में वहां तैनाती और प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नजर आई। सुबह से ही जब ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हुई उस वक्त से ही भारी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे, अलग अलग शहरों से, और स्नान किया।